चंद रोज कबल वजीर आला एकनाथ शिंदे ने नांदेड़ शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी का ऐलान किया था, लेकिन 5 माह गुजरने के बाद भी रकम न मिलने की वजह से सेफ सिटी प्रोजेक्ट इल्तिवा में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से नांदेड़ शहर गैर महफूज हो गया है। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक शहर को जराइम से पाक करने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लागू किया गया था, जिसके तहत शहर में जगह जगह CCTV कैमरे नस्ब किए गए। इस सिलसिले में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहल की और 12-13 साल पहले इस मंसूबे को अमली जामा पहनाया। नांदेड़ शहर की अहम सड़कों पर CCTV कैमरे लगाए गए। इस कैमरे का कंट्रोल रूम पुलिस हेडक्वार्टर में बनाया गया। इसका मकसद शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करना था। शुरू में इस CCTV कैमरे का खूब इस्तेमाल हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ कैमरे खराब होते चले गए और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से रकम देकर मंसूबे को जिंदा रखने की कोशिश की गई, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। नए जदीद कैमरे और सिस्टम लगाने के लिए भारी फंड की जरूरत थी। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने नांदेड़ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। ताहम ऐलान करने के 5 माह गुजरने के बाद भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया को सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 1 रुपया भी नहीं मिला है। कांग्रेस लीडर और साबिक मेयर जयश्री पावड़े ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वजीर आला अपने ऐलान को पूरा करे और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 100 करोड़ रुपए अदा करे, ताकि शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अमल किया जा सके और शहर को जुराइम से पाक रखने में मदद मिल सके। नांदेड शहराच्या आता सध्या जो आपण उपस्थित केलेला प्रश्न आहे CCTVच्या कॅमेऱ्याच्या संदर्भात आम्ही आमचे नेते अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांच्या निर्देशानुसार आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही आयोजित केली होती आणि त्यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे की 100 कोटीचा निधी नांदेडच्या सेफ सिटीच्या फेज 2च्या अंतर्गत शासनाने म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला होता, पण त्याला आता जवळपास 5 महिने होऊन गेले, पण ते तशाच राहून गेला आणि त्याचा पाठपुरावा महापालिकेच्या वतीने होत आहे, पण त्याला काही उत्तर मिळत नाही आहे। आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनं हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे। दिवसेंदिवस गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढताना दिसत आहे। शांतता सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनं हा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे। तर ही जाण प्रशासन या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून पोहोचावी ही आमची नेते अशोकरावजी चव्हाण साहेबांची आणि आमची सगळ्यांची इच्छा होती की ही खूप महत्त्वाची गरज आहे। तर निदान अशा महत्त्वाच्या गरजेला जाणून घेऊन सुद्धा आताच्या ह्या मंत्री महोदयांनी लवकरात लवकर त्याची काळजी घेऊन आम्हाला निधी द्यावा आणि नांदेड सेफ ठेवण्यासाठी मदत करावी, जेणेकरून नागरिकांना ज्या कायदा आणि सुव्यवस्था राहिल्यानंतर ज्या सुविधा मिळतील त्या निश्चिंत घेता याव्यात, एवढाच आमचा त्यातून उद्देश आहे। आणि मला अपेक्षा आहे की आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून हा संदेश मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचेल आणि ज्या ज्या घोषणा त्यांनी दिल्या ते केवळ हवेतच विरून न जाता त्यातलं लवकरात लवकर इम्प्लिमेंट होऊन तो निधी महापालिकेकडे वर्ग करतील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करते। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। मरहूम सैयद फारूक पाशा की याद में नांदेड़ में आमदार चषक क्रिकेट टूर्नामेंट का होगा एहतिमाम। फारूक अहमद मित्र मंडल की जानिब से किया जा रहा है एहतिमाम। 3 फरवरी से 11 फरवरी के दौरान खेला जाएगा टूर्नामेंट।